एजुकेशन अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जो 2024 में जो नेट होने वाली है इस पर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। आज का यह जो न्यूज़पेपर है जिसकी हेडिंग हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है इस विषय को लेकर कि अब 4 वर्ष से स्नातक करने वाले अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी कर सकते हैं नेट। कहने का मतलब यह हुआ कि नई शिक्षा नीति के तहत जैसे कि सरकार ने कहा था कि अब ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट भी नेट की तैयारी कर सकते हैं, अर्थात प्रोफेसर बनने की तैयारी कर सकते हैं। अब उनके लिए यह नेट करना हो गया बहुत ही आसान। पहले की प्रक्रिया आप जान रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी करना पड़ता था। जिस विषय में आपकी पीजी होती थी उस विषय को लेकर के आप जो है कि नेट या फिर पीएचडी की तैयारी में जुड़ जाते थे। परंतु नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने यह जो नीति बनाई है उसके तहत आप देख रहे हैं कि 4 वर्षीय स्नातक वाले अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी नेट करने के लिए अब एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार नेट करना अब और हो गया आसान। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट भी अब नेट कर सकेंगे। उनके लिए मास्टर डिग्री की अनिवार्यता की जो एक कंडीशन होती थी वह अब समाप्त हो गई है। तो आइए देखते हैं कि अभ्यर्थियों जो कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में 4 ईयर्स कोर्स वाले जो होंगे उनके लिए कहाँ, कैसे और किस तरीके से यह आसान हो रहा है, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। अभ्यर्थियों को उस विषय में उपस्थित होने की अनुमति होगी जिसमें पीएचडी करनी है। अभ्यर्थियों को उस विषय में उपस्थित होने की अनुमति होगी जिसमें उनकी पीएचडी करनी है, अर्थात जिस विषय के आप ऑनर्स कर रहे हैं, 4th ईयर्स में हैं, उसकी परीक्षा में मुख्य रूप से आपको बैठना पड़ेगा। और इसी पर आधारित कुछ सूचना है जो आपके लिए साथ में यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। क्या कहा गया है कि 50,000 से अधिक छात्र छात्राएँ परीक्षा में सूबे में शामिल होंगे। 50,000 से अधिक छात्र छात्राएँ जो हैं कि डायरेक्ट नेट की परीक्षा देने के लिए 4 वर्षीय जो ग्रेजुएशन की परीक्षा लिख रहे हैं उनके लिए रास्ता मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उसी तरह कहा गया कि 3 घंटे की अवधि मिलेगी जिसमें कि 150 सवाल को उनको हल करना होगा, जवाब देना होगा। ठीक है, इसी तरीके से बात और भी है यहाँ पर कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जिसे कि हम नेट कहते हैं के लिए आज से विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA आज सूचना बुलेटिन जारी करेगी, अर्थात नेट की तैयारी संबंधी जो है कि वह सूचना आपको निकल कर के आएगी। अब आइए देखते हैं कि कुछ नई बात है, नई हाल समाचार है वैसे अभ्यर्थियों के लिए कि जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो फाइनल ईयर 4था साल होगा उसमें वह नेट के लिए तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार नेट करना अब जो है कि आसान हो गया, ग्रेजुएशन के बाद ही वह कर सकेंगे। संवाददाता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट पर बड़ा ही अपडेट आया है। इस बाबत यूजीसी नेट परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इस बार जो है कि यूजीसी नेट की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 4 वर्षीय स्नातक करने वाले अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी भी अब राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा यानी कि नेट की परीक्षा दे सकेंगे। यूजीसी नेट जून 2024 के आवेदन की प्रक्रिया शनिवार से अर्थात जो है कि 20 अप्रैल 2024 से ही शुरू हो चुकी है। इसकी जानकारी यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर S जगदीश कुमार ने दी है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी अर्थात NTA शनिवार को यूजीसी नेट जून 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी। इसके लिए सूचना बुलेटिन लॉन्च करेगा। उम्मीदवार यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के जो कि ugcnet.nta.nic.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार 4 वर्ष की स्नातक डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं और अपने अंतिम सेमेस्टर या वर्ष में हैं वे भी यूजीसी नेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वाले उम्मीदवारों को उस विषय में उपस्थित होने की अनुमति है जिसमें वे पीएचडी करना चाहते हैं। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा है यह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट समाचार है आपके लिए। उन्होंने कहा है कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वाले उम्मीदवारों को उस विषय में उपस्थित होने की अनुमति है जिसमें कि वो पीएचडी करना चाहते हैं, चाहे उन्होंने जिस भी विषय में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री की हो। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप जिस भी विषय में ग्रेजुएशन करते हो उससे मतलब नहीं होता है, परंतु लास्ट ईयर यानी 4थे साल में
एक मुख्य पेपर के तौर पर आपको जो है कि उसमें परीक्षा देनी पड़ेगी और वह जो विषय होगा उसके आधार पर आप पीएचडी के लिए भी एंट्रेंस में बैठ सकते हैं या नेट की जो परीक्षा होगी उसमें भी आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं अपनी तैयारी के आधार पर। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट अर्थात सीबीटी मोड पर मल्टी शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। यह केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट अर्थात सीबीटी मोड में आयोजित किया जाएगा, अर्थात जो आपकी नेट की परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी पैटर्न पर होगी। परीक्षण में दो पेपर शामिल होंगे। दोनों पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। बहुवैकल्पिक प्रश्न होने एवं उम्मीदवारों को दो पेपर के लिए कुल 3 घंटे का अवधि दी जाती है, अर्थात 2 सिटिंग में परीक्षा होगी, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है वह क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है, वह 150 नंबर का होता है, 150 प्रश्न रहेंगे जिसमें कि 150 प्रश्न होते हैं। और फिर सेकंड सिटिंग की भी परीक्षा होगी जो आपका मुख्य पेशा होगा उसके आधार पर परीक्षा होती है। मालूम हो कि यूजीसी नेट परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। पहले यूजीसी नेट स्कोर का उपयोग जूनियर्स रिसर्च फेलोशिप अर्थात मास्टर डिग्री धारकों के लिए सहायक प्रोफेसर पद के लिए नियुक्ति करने तथा पात्रता के रूप में किया जाता है, लेकिन अब नेट स्कोर के आधार पर ही पीएचडी में एडमिशन हो सकेगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि नेट का जो यहाँ पर परीक्षा दे करके अब आप एडमिशन जो लेंगे पीएचडी में वह उसका भी स्टैंडर्ड नेट की परीक्षा क्वालिफाइंग मार्क्स ही हो जाएगी। और नेट के लिए जो है कि अब आपके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन 4 ईयर के कोर्स कर रहे हैं, लास्ट ईयर में है, 4th ईयर में है, वह भी इसकी परीक्षा लिख सकेंगे। और कहा गया है कि पीजीडीएमई में दाखिले के लिए आवेदन 27 तक होगा, अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डी ने अपने 2 वर्षीय पीजीडीएम एंटरप्रेन्योरशिप पीजीडीएमई अर्थात पीजीडीएम इन वोकेशनल एंटरप्रेन्योरशिप एंड द वेंचर डेवलपमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसके साथ ही यह भी एक समाचार है, मिलता जुलता समाचार है, नेट से तो नहीं है परंतु आपकी जानकारी के लिए है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। वर्ष 2024-26 बैच के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 अप्रैल रखी गई है। साक्षात्कार 30 अप्रैल को आयोजित होगी। आवेदन करने के लिए अधिक जानकारी पाने के लिए आप जो है EDI इंडिया अर्थात EDIindia.ac.in पर जाकर के आप लॉग ऑन करके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो सरकार की यह नई शिक्षा नीति के तहत जो यह पॉलिसी आई है जिसमें कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी अब नेट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। पहले से जो प्रक्रिया थी वह थोड़ी लेंदी हुआ करती थी, जो कि अब बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। प्रोफेसर बनना, पीएचडी बनना, सहायक व्याख्याता बनना। उम्मीद करता हूं कि आज की यह सूचना जो है कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, खास करके वैसे अभ्यर्थी जो 4 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं उन्हें इस के लिए एक सुनहरा मौका मिलेगा कि वो प्रोफेसर बनने के लिए JRF क्वालिफाई करने के लिए जो है कि पीएचडी करने के लिए नेट में अपीयर हों तथा इसका अधिक से अधिक लाभ लें। एक बात और कहना चाहते हैं, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।